मेरे साथ तो कोई है ही नहीं भाई पर्दे की नेताओं में से। मेरे साथ जनता होगी और मेरे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे। नेता है, उनका स्वागत है, लेकिन ये जो सोच एक हम लेके चल रहे हैं कि जिन्होंने हमें बनाया, हम भी तो बनाए उनको कुछ न कुछ, इस सोच को लेकर हम निकले हैं। और मुझे बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे आए हैं, अन्य प्रदेशों से भी आए हैं, और मैं अभी केवल मध्य प्रदेश में कॉन्सेंट्रेट करूँगा। और जो जिलों में मैं जहाँ मुझे चुना गया उन जिलों में पहले जाऊँगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके हम जनसंपर्क करेंगे, हम पदयात्रा करेंगे, हम और कार्यक्रम करेंगे, और बहुत से लोगों को आप देखेंगे, हजारों लाखों लोग हमसे धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। माने ये मान लें कि जो उनकी नई कांग्रेस नई पार्टी इसका क्या नाम दिया जाएगा जी, जो कांग्रेस बनेगी इसका क्या नाम दिया जाएगा? नाम अभी तय नहीं किया है, नाम हम तय करेंगे। नाम सबसे राय लेकर, आप लोगों से भी राय लेंगे, जनता से राय लेंगे, और हमारे साथियों से राय लेंगे जो आज इस बात को महसूस करते हैं कि एक कार्डर बेस्ड पार्टी खड़ी होना चाहिए। इस नई पार्टी के बनने से कहीं न कहीं एक परिवार में भी देखिए परिवार मध्य प्रदेश में परिवार तो है, हमेशा रहेगा। परिवार की बात अलग है, राजनीति की बात अलग है। परिवार में कौन ने क्या निर्णय लिया, हम लोग बीच में उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भाई साहब ने निर्णय लिया, मैं 10 साल तक कोई पावर पोस्ट नहीं लूंगा, हमने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने जो निर्णय लिए, मुझे किसी ने नहीं रोका, किसी ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। हम परिवार के हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन पारिवारिक चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे। राजगढ़ गुना में और राजनीतिक सोच तो सबकी अपनी अपनी होती है। जी, ये कह रहा था मैं कि राजगढ़ गुना में दिग्विजय सिंह जी की बात को कोई क्रॉस नहीं करता, आपके सारे कांग्रेसी। तो इन परिस्थितियों में वो उनके सामने एक दुविधा होगी कि हम लक्ष्मण सिंह जी के साथ जाएं या दिग्विजय सिंह। कोई दुविधा नहीं होगी, कोई दुविधा नहीं होगी, और किसी पर कोई किसी तरह का दबाव भी नहीं है। जो कार्यकर्ताओं की पर आधारित कांग्रेस पार्टी में आना चाहे, हमारे साथ आए, और जो नहीं आएंगे हम उनका भी सम्मान कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि उनसे अलग होकर हम काम कर रहे हैं? हम तो एक संगठन खड़ा कर रहे हैं, और चुनाव लड़ने के लिए हम तो उनके साथ मिलकर लड़ने को भी तैयार हैं, क्योंकि वो 20 साल से नहीं बना पा रहे हैं सरकार। आज सर्वे में उनकी सीटें और कम आ रही हैं, आप देख रहे हैं। अभी अशोकनगर में एक रैली करी, किस तरह की भाषा का उपयोग हुआ कि अधिकारियों की खाल निकाल के उसमें भूस भर देंगे, ये कहा गया। संघ के बारे में और अश्लील बातें कही गई। भाई हमारा तो किसी से कोई हमारी लड़ाई नहीं है, जो जिसकी जो सोच है हम उसका सम्मान करते हैं। हमारे संघ से भी कोई लड़ाई नहीं है। आइडियोलॉजी कांग्रेस की है, लेकिन हम उनके बारे में कोई अपशब्द नहीं कहेंगे। हमें सबका सम्मान करना है सर, क्योंकि हम अपमान करेंगे तो वो हमारा भी अपमान करेंगे, और हम किसी का अपमान करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम आ रहे हैं एक संगठन खड़ा करने के लिए। सर आप ऐसा क्या करेंगे कि कांग्रेस एकदम मजबूत हो जाएगी, मतलब आगे की क्या तैयारी है? कांग्रेस पहले भी खड़ी करी है, हम लोगों ने करी है, सबने मिलकर करी है, एक बार फिर खड़ी कर देंगे। बीच में इतनी खाई आ गई, 40 साल का ये क्या किया? कांग्रेस के को ही जिताना है, उसके साथ ही रहना है, मतलब जी, अगर जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस के साथ ही रहना है सोच। जबकि खाई इतनी आ गई है कि अब ये स्थिति बन गई कि 2 पार्टी बनने की बात हो रही है। देखिए, अगर हम नहीं बनाएंगे तो ये सब लोग भाग भाग के भाजपा में जाएंगे। जा ही रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। आज जो कांग्रेस से नाराज हो रहा है वो सीधा भाजपा में जा रहा है। अब भाजपा ने भी दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? वो लोग जो बरसों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, और चूंकि वो किसी की नजर में थोड़े खटक रहे हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको हम प्लेटफॉर्म देंगे, मंच देंगे। कार्यकर्ताओं के मन में एक जो दुविधा वो बनी है, आपके साथ कई लोग जुड़ भी जाते हैं, और ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव आने के बाद आप वापस। मैं कहीं नहीं जा रहा भाई साहब, मैंने आपको पहले कह दिया है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं कोई चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूं, तो जाने का सवाल ही नहीं है। ये पार्टी खड़ी करके मैं आपको, मुझे 1 साल भर का समय दो, मैं 1 साल में आपको पार्टी खड़ी करके फिर यहीं मिलेंगे, फिर अपन देखेंगे। अच्छा सर, क्या आपके भाई दिग्विजय सिंह को आप कन्विंस कर पाएंगे कि वो आपके साथ आए?
यदि आपके भाई को आप कन्विंस नहीं कर पाए तो फिर कार्यकर्ता कैसे आपकी बात मानेगा? कार्यकर्ता मान जाएगा। भाई साहब को न मैं कन्विंस करूंगा न वो कन्विंस होंगे। ये उनकी सोच है, ये मेरी सोच है। कार्यकर्ता आप देखेंगे लाखों की संख्या में हम जोड़ के आपको राजगढ़ में दिखा देंगे। उन्होंने कन्विंस किया क्या आपको कि नहीं, हम लोग चर्चा ही नहीं करते हैं राजनीति की। सर बात कई वर्षों से हमारी राजनीति की कोई चर्चा नहीं हुई। मैं क्या फैसला लेता हूं, मैं लेता हूं, वो क्या फैसला लेते हैं वो लेते हैं जी। सर वजह क्या रही जो आपको अलग से पार्टी बनाना पड़ी आपको? मुझे निकाल दिया, मैंने तो पहलगाम के हमले पर बोला था, बस वही विषय था सर। और क्या है। फिर मुझसे कहा गया कि राहुल गांधी बनेंगे पीएम, ऐसा लिखो। मैं क्यों लिखूं भाई? अपन आप लिख दोगे क्या? कौन लिख देगा कि राहुल गांधी पीएम बनेगा? बताओ भैया। नहीं, भाजपा के छोटे छोटे कार्यकर्ता लिख देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। आप तो कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे तो आप नहीं लिख सकते थे? भाजपा क्या लिखता है, क्या लिखते हैं, ये मेरी जवाबदारी नहीं है। मैं क्या लिखूंगा नहीं लिखूंगा ये मेरा निर्णय होगा ना। आप बात कर रहे हैं आइडियोलॉजी की कांग्रेस की। जी, कल बिल्कुल। को आपकी पार्टी मजबूत होती है, लेकिन राहुल गांधी ने चूंकि निष्कासित किया और आज सबसे बड़े नेता वही है कांग्रेस के, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? जो मानते हैं उनको वो माने। नहीं, हम कब रोक रहे हैं? हम नहीं मानते ना। आपकी कांग्रेस ही मानती है ना सर। अरे भाई, कौन, बहुत लोग नहीं मानते हैं, इसीलिए तो चले गए भाजपा में। बहुत से लोग उनको नहीं मानते हैं, और मानते होते तो आज सरकार में नहीं होते। एक जनता ये जानना चाहती है सर, हाँ, हम ये जानना चाहते हैं कि कल को आपकी पार्टी स्ट्रांग होती है, कांग्रेस पार्ट 2 आपने तैयार की और आइडियोलॉजी भी आपकी कांग्रेस की, बिल्कुल। लेकिन जिस कांग्रेस के लिए आप कर रहे हैं उन्होंने ही आपको निष्कासित किया है। मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं कार्यकर्ता के लिए कर रहा हूं। आप देखिए, आप राहुल गांधी और कार्यकर्ता में फर्क है बहुत बड़ा। आज वो पूरी उन्होंने यहां पर भारत जोड़ो यात्रा की एक सीट नहीं लाए, तो इसका असर नहीं हुआ ना। तो आप उनको कहाँ इतना बड़ा नेता मानते हैं? जो मानते हैं माने, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। मानते होते तो आपके सामने क्यों बैठते? तो सिर्फ अपनी शिकायत ये थी कि राहुल गांधी के अलावा अगर कोई नाम दूसरा आता है तो फिर शायद आपकी नाराजगी कम होगी। जी, राहुल गांधी के अलावा आपको दूसरा नाम आता है, जैसे आपने बोला कि नाम लिखने का बोला प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर ये बोला जाता कि और कोई बनेंगे तो फिर क्या नाराजगी नहीं होती? मुझे देखिए, जो होना था हो गया, अब हम उसमें क्यों जाएं। अब तो आगे अपन बात करें कि एक ऐसी मजबूत कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जो कम से कम एक मजबूत विपक्ष तो हो। 20 साल से हम एक ही पार्टी का राज मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। किस तरह मध्य प्रदेश में बातें ज्यादा हो रही हैं, काम कम हो रहा है। अभी जो बीज डाला है सोयाबीन का, कई जगह उगा नहीं है। कई बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो उनके लिए एक मजबूत विपक्ष चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? तो वही हम खड़ा कर रहे हैं। और ये विपक्ष केवल चुनाव तक रहेगा, फिर तो सरकार बनेगी कांग्रेस की, निश्चित रूप से बनेगी। आज जो मेरी आलोचना कर रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो कहेंगे अच्छा किया तुमने। कांग्रेस की सरकार आप वाली कांग्रेस या वो वाली कांग्रेस की? मिलके बनेगी, मिलके बनेगी। सर यही प्रैक्टिकल कंफ्यूजन सभी को बना है। देखिए, यहाँ कांग्रेस मतलब दिग्विजय सिंह, मैं आपको बताऊं राजगढ़ है ना, और वहां दिग्विजय सिंह जी ने कभी कहा कि मैं कांग्रेस हूं, तो फिर आप क्यों कह रहे हो? नहीं सर, कांग्रेस तो ये कहते हैं आप। दिग्विजय सिंह जी ने कभी ये कहा कि मैं कांग्रेस हूं और कोई नहीं है? सर उनकी क्रॉस लाइन कोई क्रॉस नहीं करता है यहाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लाइन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बेकार का ये हुआ खड़ा किया हुआ है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक भ्रम पैदा करके और उनको दबाने का प्रयास है। ऐसा न वो सोचते हैं और न ही हम होने देंगे। कार्यकर्ता बड़ा होता है, नेता बाद में आते हैं, हम सब बाद में आते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है, किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती। ये जो नई पार्टी की बात करें, कोई लक्ष्मण सिंह से नहीं चलेगी, ये जो लोग जुड़ेंगे उनसे चलेगी। तो इसीलिए तो हम निकले हैं। सर आपकी पार्टी मजबूत होगी तो राहुल गांधी आपका समर्थन ले लेंगे क्या? राहुल गांधी नहीं ले लें, इनको मजबूरी से लेना पड़ेगा। लीडर तो है ना सर? लीडर वो तब तक रहेंगे नहीं रहेंगे लीडर, ये तो एक बात की बात है ना। मतलब आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आती है तो अगले मुख्यमंत्री आप ए भगवान, जब मैं चुनाव ही नहीं लड़ रहा हूं तो कहाँ मैं चुनाव ही नहीं लड़ रहा हूं, मैंने बोल दिया है। हम तो बनाएंगे, अब आप सबके सहयोग से बनेगी भैया। हाँ, और राजगढ़ में घूमेंगे, मिलेंगे सबसे। लेकिन संगठन तो मैं आपको खड़ा करके बता दूंगा 1 साल में। मेरे गारंटी आज लिखवा लो, मेरे साइन करा दो। मतलब
और मजबूत संगठन खड़ा करके बताऊंगा। कंक्लूजन ये माने कि कांग्रेस के पैरेलल एक नई कांग्रेस खड़ी होगी। कांग्रेस की एक ब्रांच खड़ी हो रही है। हाँ, मतलब पैरेलल मतलब वही कह रहा हूँ ना। पैरेलल तो ये हो गया कि आमने सामने, पैरेलल नहीं, एक पार्टी ऐसी खड़ी कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस होगी, उसका नाम भी कांग्रेस होगा। जो नाम बदल सकते हैं आप, है? नाम बदल सकते हैं, कांग्रेस का नाम का फायदा आपको मिले इस वजह से कांग्रेस शायद ही आप रहेगी। कांग्रेस मैं यही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस ही तो रहेगी, कांग्रेस ही रखेंगे नाम, पर नाम अब जो सब लोग तय करेंगे वो करेंगे। लेकिन अभी तक और फैसला कार्यकर्ता लेंगे। इसमें बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। कौन फैसला लेता है, दिल्ली से होता है या चौपाल से होता है या राजगढ़ के मोहल्ले से होता है, ये बहुत बड़ी बात है। और यही पार्टी है, और पार्टी से चलती, और लाइट भी आ गई तो सब अच्छा अभी तक जो कांग्रेस बनी है, चाहे सिंधिया कांग्रेस हो, चाहे सिंधिया कांग्रेस कहाँ बन गई? अच्छा, उस समय बनी थी। हाँ, ये इसलिए बनी थी जी, ये इसलिए बनी थी क्योंकि ये नहीं, ये व्यक्ति पर आधारित थी, ये व्यक्ति पर आधारित थी, ये मुझ पर आधारित नहीं है, ये व्यक्ति पर आधारित थी। मैं तो कह रहा हूं, मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, पार्टी खड़ी कर रहा हूं, चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, बहुत लड़ लिया चुनाव, कार्यकर्ताओं को आगे लड़ाएंगे। आज देखिए चुनाव इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी तो लड़ नहीं सकता, मध्यम वर्ग का आदमी चुनाव लड़ने की नहीं सोच सकता, एक किसान साधारण लड़ने की नहीं सोच सकता, मजदूर की तो और छोड़िए आप। और देश में आज 85% आबादी, 90% आबादी इन लोगों की है, मध्यम वर्ग की है, किसान की है, मजदूर की है। 10% लोग जो हैं वो आज देश चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बहुत सारा पैसा है, काला धन है, या जो भी है, या किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। वो 10% लोग आज देश चला रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, सही हो चाहे गलत, उसका खामियाजा आपको हमको भुगतना पड़ रहा है। क्यों ना ये मध्यम वर्ग के लोगों को, क्यों ना किसान वर्ग के लोगों को, और क्यों ना मजदूर वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। नई पार्टी जो बनने वाली है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? जनता देगी। जन धन योजना क्या है? 90% के बाद कहाँ है? कुछ नहीं, ये आपको हम सिद्ध करके बताएंगे कि मेंबरशिप के पैसे से आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। ये तो पता ही नहीं ना, यहाँ तो मेंबरशिप का पैसा कहाँ जाता पता नहीं चलता है। बस वो मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो देंगे जिसको, वो उसी का वो तो कमांड करते हैं। अच्छा सर, ये कई पार्टियां बन सकती हैं इससे। भाई ये आप जनधन योजना क्या थी सरकार की? ये खाते खुलवाए उनने, 500-500 रुपये डलवाए, करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया। सर जीएसटी क्या है? जीएसटी सब थोड़ा जो सबने दिया, 22 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, कितना सारा काम हुआ। तो ये जनता बहुत बड़ी ताकत है, और मेंबरशिप का जो अमाउंट होगा उससे पार्टी बहुत अच्छी तरह चलेगी। हाँ, ये जो नई पार्टी आप बना रहे हो, इसको हम कांग्रेस 2 तो बोल सकते हैं? कांग्रेस 2 अभी बनेगी, कांग्रेस 2 बोलिए, कांग्रेस 3 बोलिए, कांग्रेस 4 बोलिए, लेकिन बनेगी कांग्रेस। और ये कांग्रेस आपको एक कार्डर बेस्ड पार्टी हम बना के दिखाएंगे। व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग बेस फॉर दिस न्यू पार्टी? मतलब मैं क्या माने इसको अपन, आधार क्या होगा? आधार कार्यकर्ता मैं बताऊं, जब से यही तो कह रहा हूं, आधार कोई व्यक्ति नहीं होगा, आधार कोई व्यक्ति नहीं होगा, कार्यकर्ताओं पर आधारित, आप पर आधारित। आप आना चाहो तो आप भी आ जाओ, आप पर आधारित, आप लोगों का फैसला जो होगा वो होगा। समितियां चलाएंगी पार्टी, वो तय करेंगी। ये कुछ नया होना चाहिए ना, नहीं तो वो का वही चल रहा है साहब। जिस विषय से हटके हरदा घटना क्रम पर कुछ हरदा में मुझे पता लगा कि वहाँ बड़ी बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया है, और ऐसी स्थिति जब बनती है तो प्रशासन को चाहिए बैठ के बात करें। कोई भी अगर संगठन जाता है, कोई भी संगठन, अगर वो कोई समस्या लेके जाता है तो आप उससे चर्चा करिए। लाठीचार्ज की जो संस्कृति है ये अंग्रेजों के ज़माने होती थी। कांग्रेस की सरकारें जब भी रही, बैठ के चर्चा हुई। तो और ये लाठीचार्ज करके आप और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, किसी को आप गिरफ्तार कर रहे हो तो उसके प्रति सिंपैथी बढ़ती है, आप और कानून व्यवस्था अपनी बिगाड़ रहे हो।
तो ये किस तरह का आदेश हुआ है मेरे समझ में नहीं आता। तो गलत है, अगर कोई प्रजातंत्र में इस तरह की बर्बरता की कोई जगह नहीं। सबका बहुत